ये फली आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आपने रास्तों में देखा होगा इसको, ठीक है। इसका नाम राजवृक्ष है, ठीक है। इसका नाम राजवृक्ष इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि राजाओं के यहाँ पाया जाता था, इसका नाम इसलिए राजवृक्ष रखा है क्योंकि इसके गुण इतना ज़्यादा कैरेक्टर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसके लिए इसका राजा मतलब कि गुण में सर्वश्रेष्ठ, मतलब सर्वश्रेष्ठ, मतलब जितने औषधि पाए जाते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसका नाम है आरगवद। आरगवद अब हिंदी में इसको अमलतास बोलते हैं, और इसको ये राजवृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि राजाओं के यहाँ पाया जाता है, ठीक है। रस गुण वीर विपाक, चलिए जानते हैं इसके लिए। रस गुण वीर विपाक आपने जान लिया, तो मैं तो बोल रहा हूँ किसी आयुर्वेदाचार्य की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इनफैक्ट मेरे भी लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ये नहीं, आप किसी भी औषधि को आप डायग्नोज कर सकते हैं कौन कौन सी डिजीज में यूज हो सकता है, ठीक है। चलिए जानते हैं सबसे पहली बात इसका। देखो रस क्या है, मतलब आप उसको चबाएंगे उसका टेस्ट कैसा आएगा, टेस्ट आएगा मधुर। मधुर मतलब क्या होता है, स्वीट होता है, रस हो गया। गुड़ के बारे में कैसा होता है, मतलब अगर फली को लेते हैं या पत्ते को लेते हैं उसको कैरेक्टर क्या है उसका, ठीक है। गुरु है, स्निग्ध है और भारी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा चीज़ है कि जो हैवी तो है लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, ठीक है, और चिकना भी है, ठीक है। रस हो गया, गुड़ हो गया, वीर्य के बारे में बात करते हैं, मतलब इसका रिजल्ट फाइनली बॉडी में क्या आएगा आपके, मतलब कि ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा, इसका रिजल्ट है शीत, मतलब ठंडा करेगा, ठीक है। और विपाक, विपाक मतलब वी मतलब बहुत अच्छे तरह से, पाक मतलब पकने के बाद, ठीक है। तो विपाक ऐसा क्या रहेगा, मतलब पकने के बाद आपके बॉडी में कैसा मधुरी जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि देखो ये जो रस गुड़ वीर्य विपाक ये सब क्या पूरा कफ को बढ़ाने वाले हैं। देखो आपके बॉडी में एक बात याद रखना, वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहता है, अगर कफ बढ़ेगा सीधी सीधी बात तो वात पित्त कम होंगे, ठीक है। तो जो देखो गुड़ हो गया, रस हो गया, वीर्य हो गया, विपाक हो, सब किससे कफ बढ़ा रहा है आपके बॉडी में, कफ बढ़ा रहा है तो आपके क्या होगा, वात और पित्त कम करेंगे, ठीक है। ये कफ को बढ़ाएगा आपके बॉडी में, वात को सबसे ज़्यादा कम करेगा। वात के कहाँ कहाँ कम हो सकता है, देखो आपको पेट सबसे पहले बात जाते हैं, पेट में हो सकता है। वात के क्या सिम्टम होते हैं, देखो पेट आपका क्या हो सकता है, खुम जाता है, मतलब फूल जाता है, किसका लक्षण है, वात का लक्षण है। आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता है, ठीक है, उसके भी वात का लक्षण है। जब कभी कभी पेट नहीं साफ होता तो आपको भी चिड़चिड़ापन गुस्सा होता है, उसको भी किसका, वात का लक्षण है, ठीक है। आपको बिना खाने की इच्छा नहीं होती है, इच्छा तो होती, भूख लगता है तो फिर भी इच्छा नहीं होती है, दोनों अलग अलग चीज़ है। अरुचि होता है खाने में तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है क्या कहा गया है। तो वात का पूरा शामक करेगा, मतलब देखो मृदु रेची मतलब सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट अगर आपको मोशन पास कराना है ना तो इससे अच्छा राजवृक्ष के अलावा कुछ को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा गया, ठीक है। ये हो गया पेट के बारे में। अब हम जाते हैं लंग्स के बारे में, ठीक है। देखो लंग्स के बारे में क्या है, आपके लंग्स क्या होता है, आपको खांसी होती है, खांसी किसका आप बोलते हैं, आप कफ आ रहा है तो खांसी में क्या होता है, कफ बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा है इसको, कफ आपके बॉडी में बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आपके बॉडी में कफ बढ़ेगा तो कफ को क्या आपको बाहर निकालेगा, पतला करके निकाल देगा आपके बॉडी में। देखो कफ आपके जो छाती में रहता है दो चीज़ों से कम किया जा सकता है। पहला क्या है, ऐसी औषधि देगी क्या आपके अंदर जो ये कफ बना हुआ है उसको काट देगा। दूसरे क्या होता है, जो भी आपके छाती में कफ बना हुआ है उसको हम क्या पतला करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म पे काम करता है कि आपके बॉडी में, शरीर में, छाती में कफ तो बढ़ाएगा लेकिन कफ बढ़ा के आपके बॉडी से निकाल देगा। ये वैसे ही जैसे कोई डैम के थ्रू पानी रुका रहता है, पानी अब बहुत ज़्यादा फ्लो में जब आएगा तो डैम का पानी भी लेके पलटी करके दूसरी तरफ चले जाएगा। तो वैसे ही आपके बॉडी में कफ इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि बाकी कफ जो है वो निकल जाएगा, पतला करके बाहर निकाल देगा, ठीक है। हमारा पेट सही हो गया, अब हो गया हमारा लंग्स भी हो गया, ठीक है। आपको ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। अब ऊपर की बात करते थे हम, तो ब्रेन में क्या रहेगा, देखो आपको नींद नहीं आता, बेचैनी हो रहा है, घबराहट सा हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, घबराहट होना है, ये इसके लिए वात के लक्षण है। तो आपने क्या देखा अभी, वात शामक के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो उसमें क्या लेंगे, इसका फल लेंगे, फल का मज्जा उपयोग करेंगे, उसका सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। अब हम जानते हैं फल का मज्जा कैसे यूज करेंगे, बाद में देखते हैं, ठीक है। स्थानिक कर्म मतलब कि मतलब किसी जगह पर अगर हम उसको पत्ते या उसको फल को हम लोग ऐसे मालिश कर देंगे, लगा देंगे तो उसका क्या रिजल्ट हमारे बॉडी में दिखेगा, ठीक है। ये रिजल्ट दिखेगा। देखो अब मैंने आपको पहले ही बताया, आपको कहीं पे भी बॉडी में पेन हो रहा है, सूजन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, कटा फटा हो तो किसके लक्षण है, वात के लक्षण है। तो क्या घुटनों में जिसको होता है, मतलब अर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, मतलब कि स्वेलिंग हो गया, ग्रंथि हो गया, लंप हो गया, ठीक है, वो वात के लक्षण है। जैसे आपको घुटना दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे, उसका फल का मज्जा निकालेंगे, ठीक है। मज्जा निकाल के उसको पीस के मज्जे पे लगाएंगे, मतलब घुटने पे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके ग्रंथि, मतलब क्या फोड़े हो जाते हैं, फोड़े होने की वजह से क्या होता है, ये फोड़े होने के वात और पित्त होता है, कहीं पे भी आपके जलन होता है आपके बॉडी में तो पित्त, आपके शीत गुड़ से क्या होगा, पित्त कम करेगा। तो वात पित्त के लिए ये सर्वश्रेष्ठ है, मतलब आपके बॉडी में तो यहाँ पे लंप हो गया, गांठ हो गया, ठीक है, फोड़ा हो गया, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। स्थानिक हो गया, ब्रेन हो गया, हमारा लंग्स हो गया, अब हमारा पेट भी हो गया। अब हम आते हैं हार्ट के ऊपर, ठीक है। हार्ट के ऊपर देखो आपके बॉडी में क्या करेगा, वात को शमन करता है। वात मतलब क्या
होता है, आपका पूरा हवाई समझ लो, ठीक है। आपके ब्लड में जितने भी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ करने का काम होता है, वात का काम रहता है, ठीक है। अब वो क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन कम कर देगा, मतलब आपके बॉडी में ओवरऑल देखे तो हम इसको मान सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, बीपी कम करेगा, आपका हार्ट रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसको भी धीरे धीरे कम करते जाएगा, ठीक है। रक्त पित्त, मतलब कि कहने का मतलब ये आपको हाइपर एसिडिटी वगैरह भी हो रही है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। जो हमारा लंग्स, अब हम आते हैं नीचे के साइड पे, नीचे के क्या आएगा अपने, क्या आएगा ब्लैडर, मतलब पेशाब रिलेटेड डिसऑर्डर जितने भी रहेंगे। देखो शीत गुड़ होता है इसका, शीत गुड़ मतलब क्या होते थे, कॉन्ट्रैक्शन। शीत मतलब आप ये समझ लीजिए ठंडा होता है, ठीक है। ठंडा किसी भी चीज़ पे लगाएंगे तो क्या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। गर्म किसी भी चीज़ पे रखेंगे तो फैल जाता है, तो ये क्या इसका गुड़ शीत है। शीत मतलब ठंडा होता है, तो ठंडे गुड़ से क्या हो जाएगा, देखो आपका ब्लैडर जो है ना, पेशाब की थैली है ना, उसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट करके पेशाब बाहर निकालेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको स्टोन है, किडनी का स्टोन हो, पेशाब के रास्ते का स्टोन हो, ब्लैडर का स्टोन है, ठीक है। बार बार पेशाब आपके थ्रू निकालते जाएगा आपके बॉडी से, जिसकी वजह से क्या आपका किडनी का स्टोन है वो भी निकल जाएगा। आपके पेशाब में जलन हो रही है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ दवाई ये बोला गया है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं, देखो सब काम तो हो गया, अब सबसे बाद लास्ट बात पे आते हैं, इसका उपयोग कैसे करना है, कैसे उपयोग करेंगे। देखो कहीं पे भी पेन हो रहा है, सूजन हो रहा है, घुटना कमर दर्द हो रहा है, गांठें बन गई या फोड़ा हो गया, उस पर क्या करना है, उसका फल का मज्जा लेना है, मज्जा निकाल के और पत्ती लेना है, उस दोनों को पीस कर रगड़ के उस जगह पर लगाएंगे, आराम मिलेगा। अब आते हैं, देखो इसके चेस्ट में अगर कफ बढ़ गया तो उसको कैसे कर लेना है। इसका फल का मज्जा ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इसका फल का मज्जा आपको बारिश में मिलेगा, अगर नहीं मिलता फल का मज्जा, इसका पत्ती को लेना, इसको पत्ती को क्या करना है, उसको उबाल के उसको काढ़ा बना के लेना है, पी लेना। इसका कफ बढ़ेगा, कफ से आपके लंग्स से बाहर निकाल देगा पूरे सारे कफ को। अगर आपको एसिडिटी वगैरह कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रहा है पेट में तो क्या करें, देखो सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने वाला बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दवाई कहा गया है, ठीक है। तो कैसे लेना कैसे है इसको, देखो फल का मज्जा, देखो ये मज्जा है, इसको तोड़ेंगे अपन, निकालेंगे इसे, पीला कलर का देखेंगे आप, पीला कलर का एक वो निकलेगा, ठीक है, औषधि निकलेगा, पीला कलर का औषधि निकाल के उसको रात को क्या करना, कूच के उसको रात भर भिगा देना है, ठीक है। और वही खाली पेट आपको ले लेना है, जिससे क्या होगा आपके देखना दिन भर, मैं तो बोला बेस्ट आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और सेम का आपके किसमें काम करना है, सेम काम आपको ये यूरिन रिलेटेड डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उसमें भी सेम काम करना है। जैसे क्या कि आप क्या करना है, इसको फल का मज्जा ही आपको लेना है, ठीक है। अभी बहुत सारे, अगर आप फल का मज्जा नहीं ले सकते तो मार्केट में कौन कौन से नाम से मेडिसिन अवेलेबल, देखो आरोग्यवत लेह, मतलब आरोग्यवत का लेह, अमलतास का लेह, अवलेह, प्राश अवेलेबल है, ठीक है। इसका एक फली भी अवेलेबल है जिसका आप काढ़ा बना के ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।